Hello, my dear friends. I'm Dr. Wasim I Khan, Associate Professor, Shri Shivaji Law College, Parbhani, Maharashtra, India. So, in today's lecture, we will discuss third part of the topic of examination of witnesses, that is लीडिंग क्वेश्चन। तो आज के इस लेक्चर में हम लीडिंग क्वेश्चन क्या है वो डिस्कस करेंगे, कब उसको पूछा जा सकता है। तो आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि अभी भी 70% मेरे चैनल पे यूजर्स ऐसे हैं, व्यूअर्स हैं कि जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए और इस लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट तक शेयर कीजिए। तो चलिए बढ़ते हैं हम टॉपिक की तरफ। तो ऑलरेडी हमने इंट्रोडक्शन डिस्कस कर दिया है कि विटनेसेस क्यों ज़रूरी है, कि कोई भी एडवोकेट अपनी स्टोरी बिल्डअप करना चाहता है और अगर उसको स्टोरी बिल्डअप करना है तो एक स्टैंडर्ड पैटर्न होना चाहिए कि विटनेसेस को किस तरीके से एग्जामिन करना है। एक स्टैंडर्ड पैटर्न होगा तो इट विल बी कन्वीनियंट फॉर द कोर्ट टू कम टू प्रॉपर कंक्लूजन। कोर्ट को प्रॉपर कंक्लूजन पे आने के लिए एक स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस होना जरूरी है, और ये चैप्टर ने वो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ एग्जामिनेशन ऑफ विटनेसेस बताया हुआ है कि किस तरीके से विटनेसेस को एग्जामिन किया जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम कि लीडिंग क्वेश्चन क्या है। देखिए कि व्हाट एग्जैक्टली द लीडिंग क्वेश्चन मीन्स। According to Bentham, a leading question is a question that indicates to the witness the real or supposed fact which the examiner expects or desires to have confirmed with the witness. तो Bentham के हिसाब से leading question क्या है? Leading question is the question which indicate to the witness the real or supposed fact. The question itself indicates to the witness a real or supposed fact. कि क्वेश्चन में ही कहीं ना कहीं हम इंडिकेशन दे रहे हैं विटनेस को कि तुझे ये बोलना है। विच द एग्जामिनर एक्सपेक्ट्स, एग्जामिनर जो एक्सपेक्ट कर रहा है, मैं आपको इस तरीके से क्वेश्चन पूछ रहा हूं कि जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं वही आंसर मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूं उस क्वेश्चन में। इट इज कॉल्ड अ लीडिंग क्वेश्चन। इसको हम लीडिंग क्वेश्चन कहते हैं अकॉर्डिंग टू बेंथम। अकॉर्डिंग टू स्टीफन, अ लीडिंग क्वेश्चन इज वन विच आइदर सजेस्ट द आंसर डिजायर्ड और assume the existence of disputed facts as to which the witness is to testify. तो according to Stephen क्या leading question is one which suggests the answer desired। जो मुझे आंसर चाहिए मैं वो क्वेश्चन में ही आपको सजेस्ट कर रहा हूं, तो स्टीफन के हिसाब से ये लीडिंग क्वेश्चन है। और assume the existence of disputed fact as to which the witness is to testify, और मैं assumption के साथ ही क्वेश्चन कर रहा हूं कि हाँ ये विटनेस यही आंसर देने वाला है, लाइक दैट। तो if the question itself is suggesting the answer, it is called a leading question. If the answer is hidden in the question itself, it is called a leading question. According to Lord Ellenborough, a leading question is a question framed in such a manner that it throws a hint as to or suggests directly or indirectly the answer which the examiner desired to elicit from the witnesses. So whatever the answer I am expecting from the witness, I am putting question like that. In that question itself I am suggesting the answer, and that is why it is a leading question। कि मैं क्वेश्चन ही इस तरीके से पुट कर रहा हूं कि उसमें मैं आंसर को ही इंक्लूड कर रहा हूं, आंसर सजेस्ट कर रहा हूं, जो मुझे चाहिए आंसर मैं वो सजेस्ट कर रहा हूं आंसर, तो माय क्वेश्चन विल बी अ लीडिंग क्वेश्चन। मेरा क्वेश्चन लीडिंग क्वेश्चन होगा। फॉर एग्जाम्पल, डिड यू नॉट वर्क विथ मिस्टर एक्स फॉर 5 years? क्या आप मिस्टर एक्स के साथ 5 साल से काम नहीं कर रहे हो? तो यहां पर तो आंसर खुद क्वेश्चन में आ चुका है, उसको हाँ या ना कहना है। It is a leading question. Is your name so and so? क्या आपका नाम so and so नहीं है? क्या आपका नाम राम नहीं है? क्या आपका नाम रहीम नहीं है? तो ये जो है ये आपका नाम ये नहीं है, तो नाम खुद सजेस्ट कर रहा है, उसका कोई आंसर देना है हाँ है ना में, लीडिंग क्वेश्चन है। Did you not see the accused have leave the premises at 8 PM? क्या आपने नहीं देखा कि अक्यूज ने 8 बजे ये प्रीमाइसेस को छोड़ा है? मतलब क्वेश्चन में ही आंसर सजेस्ट किया जा रहा है। सो ऑल आर लीडिंग क्वेश्चन, ये सारे के सारे लीडिंग क्वेश्चन के डेफिनेशन में आएंगे। अब सेक्शन 146 डील करता है लीडिंग क्वेश्चन को। देखिए, एनी क्वेश्चन सजेस्टिंग द आंसर विच द पर्सन पुटिंग इट और विशेष और एक्सपेक्ट टू रिसीव इज कॉल्ड अ लीडिंग क्वेश्चन। अब यहां पर एनी क्वेश्चन सजेस्टिंग द आंसर, जो भी क्वेश्चन है अगर वो आंसर सजेस्ट कर रहा है तो क्या हो जाएगा वो? It is called a leading question. If the question itself is suggesting the answer, it is called a leading question. Suppose I am putting a question to the person and I am expecting something from the witness.
एंड आई एम पुटिंग अ क्वेश्चन लाइक दैट, इट इज कॉल्ड अ लीडिंग क्वेश्चन। जो एक्सपेक्ट कर रहा हूं मैं कि सामने वाले ने यही बोलना, इस तरीके से अगर मैं क्वेश्चन उसके सामने रखूंगा तो वो लीडिंग क्वेश्चन में आएगा। It is in the previous example, it is clear that the question itself contains the answer and the examiner is merely trying to confirm those answer with the witness and are thus leading question। पिछले एग्जाम्पल में हमने देखा होगा कि वो एग्जाम्पल में क्वेश्चन में ही आंसर छुपे और सिर्फ वो विटनेस से कंफर्म करना चाह रहा कि आप मिस्टर एक्स के साथ 8 साल से काम नहीं कर रहे हो, मतलब वो कंफर्म करना चाह रहा, हाँ मिस्टर एक्स के साथ मैं 8 साल से काम कर रहा हूं, लाइक दैट। तो ये जो है कि क्वेश्चन में ही आंसर जब होते हैं उसको हम लीडिंग क्वेश्चन कहते हैं। अब देखिए सब क्लॉज 2 ऑफ सेक्शन 146 डील्स विद लीडिंग क्वेश्चन मस्ट नॉट इफ ऑब्जेक्टेड टू बाय द एडवर्स पार्टी बी आस्क्ड इन एन एग्जामिनेशन इन चीफ और री एग्जामिनेशन एक्सेप्ट विद द परमिशन ऑफ द कोर्ट। देखिए लीडिंग क्वेश्चन कैन नॉट बी आस्क्ड इन एग्जामिनेशन इन चीफ और री एग्जामिनेशन if objected by the opposite party or except with the permission of the court। बात ध्यान में रखिए कि लीडिंग क्वेश्चन एग्जामिनेशन इन चीफ में नहीं पूछा जा सकता और ना ही री एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है। देखिए एक्सेप्ट विद द परमिशन ऑफ कोर्ट, अगर कोर्ट परमिशन देता है तो पूछा जा सकता है, अदरवाइज नहीं। And if objected by the opposite party, for example लीडिंग क्वेश्चन पूछा गया है एग्जामिनेशन इन चीफ में और अपोजिट पार्टी ने ऑब्जेक्शन लिया तो वो लीडिंग क्वेश्चन को नहीं रिकॉर्ड पे लिया जाएगा, समझ रहे हो। तो लीडिंग क्वेश्चन ना तो एग्जामिनेशन इन चीफ और ना तो री एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है अगर अपोजिट पार्टी को ऑब्जेक्शन है तो। और दूसरी सिचुएशन क्या है, अगर कोर्ट परमिट करता है तभी पूछा जाएगा, अदरवाइज नॉट। सब क्लॉज 3, the court shall permit leading question as to the matters which are introductory or undisputed or which have in its opinion been already sufficient to prove। देखिए when court permits a leading question in examination in chief or re-examination, if any question which is of introductory nature, अगर एक आधा क्वेश्चन इंट्रोडक्टरी नेचर का होगा कि जिससे कोई पार्टी को फर्क नहीं पड़ने वाला है, तो इंट्रोडक्टरी नेचर से रिलेटेड लीडिंग क्वेश्चन कोर्ट परमिशन दे सकता है पूछने की। या ऐसे फैक्ट से रिलेटेड लीडिंग क्वेश्चन पूछा जा सकता है जो अनडिस्प्यूटेड है, दोनों पार्टी को माननी है वो फैक्ट, तो उससे रिलेटेड लीडिंग क्वेश्चन की परमिशन दे सकता है कोर्ट एग्जामिनेशन इन चीफ और री एग्जामिनेशन में भी। या ऐसा फैक्ट जो ऑलरेडी कोर्ट के सामने प्रूव हो चुका है, उससे रिलेटेड भी लीडिंग क्वेश्चन पूछने की परमिशन दे सकता है एग्जामिनेशन इन चीफ और री एग्जामिनेशन में। वर्की जोसेफ वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, देखिए यहां क्या हुआ था, द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट द प्रोसिक्यूटर ought not to be allowed to frame a question in such a manner which the witness may answer in yes or no so as to enable him to elicit such answer which he expects or desires। वर्की जोसेफ वर्सेस स्टेट ऑफ केरला में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि हम प्रोसिक्यूशन को ऐसे क्वेश्चन एग्जामिनेशन इन चीफ में पूछने नहीं दे सकते जिसका आंसर यस और नो में आ रहा है और जिसके चलते वो ऐसे आंसर विटनेस से उगलवा ले जो वो चाहता है। मतलब लीडिंग क्वेश्चन अलाउ नहीं कर सकते एग्जामिनेशन इन चीफ और री एग्जामिनेशन में, ऐसा सुप्रीम कोर्ट की फाइंडिंग है इस पर्टिकुलर केस में। इट ऑल्सो हेल्ड दैट अलाउिंग सच लीडिंग क्वेश्चन वुड ऑफेंड द राइट ऑफ द अक्यूज्ड टू फेयर ट्रायल इनश्राइंड अंडर आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ये भी कहा सुप्रीम कोर्ट ने कि अगर हम अलाउ करेंगे लीडिंग क्वेश्चन एग्जामिनेशन इन चीफ और री एग्जामिनेशन में तो ये जो फेयर ट्रायल का जो राइट है, फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 21 में, उसका वायलेशन माना जाएगा। ये भी सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर कहा। इसका मतलब लीडिंग क्वेश्चन नहीं पूछ सकते। अब देखिए लीडिंग क्वेश्चन में भी आस्क इन क्रॉस एग्जामिनेशन, लेकिन लीडिंग क्वेश्चन क्रॉस एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते, भर भर के पूछे जा सकते हैं क्रॉस एग्जामिनेशन में। तो लीडिंग क्वेश्चन कितने भी पूछो क्रॉस एग्जामिनेशन में, एग्जामिनेशन इन चीफ और री एग्जामिनेशन में ऑब्जेक्शन आया तो नहीं पूछ सकते, लेकिन क्रॉस एग्जामिनेशन में लीडिंग क्वेश्चन कैन बी फ्रीली आस्क्ड, आराम से पूछ सकते हो। The section always permit a leading question being put in cross-examination. The reason is that the object of cross-examination is to test the veracity and credibility of the witness. Why leading question is permissible in cross-examination? Because the object of cross-examination is to test the credibility of a witness, to test the veracity of the witness, कि witness कितना सच बोल रहा है ये जानने के लिए लीडिंग क्वेश्चन की परमिशन है, एंड टू एक्सपोज एनी इनएक्यूरेसी दैट एग्जिस्ट इन द टेस्टिमनी ऑफ द विटनेस। अगर विटनेस की टेस्टिमनी में कोई इनएक्यूरेसी है उसको एक्सपोज करने के लिए क्रॉस एग्जामिनेशन लीडिंग क्वेश्चन पूछा जा सकता है क्रॉस एग्जामिनेशन में। It is so because the party which calls the witness always tell him the fact in advance which the witness is likely to oust in the court।
इसलिए क्रॉस एग्जामिनेशन में लीडिंग क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, क्योंकि जब पार्टी किसी विटनेस को बुलाएगी, प्रोसिक्यूशन के विटनेस को बुलाएगा, तो प्रोसिक्यूशन के विटनेस को ऑलरेडी स्टोरी एडवांस में बोलेगा और वो आकर रिपीट करेगा सिर्फ, तो वो तो उसी तरीके से बात करेगा ना। अब वो कितना सच्चा बोल रहा है ये जानने के लिए क्रॉस एग्जामिनेशन में लीडिंग क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। एज अ रिजल्ट द विटनेस वुड रिमेन होस्टाइल टू द cause of the adverse party cross examining him and will be biased in favor of the party calling him। और इसलिए जो पार्टी ने बुलाया उसके फेवर में होगा वो, और जो पार्टी अगेंस्ट में है उसके अगेंस्ट में ही बात करेगा। इसलिए उससे सच्चाई उगलवाने के लिए क्रॉस एग्जामिनेशन में लीडिंग क्वेश्चन परमिसिबल है। तो लीडिंग क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन को कहा जाता है जिसका आंसर क्वेश्चन में ही छुपा हुआ हो, या आंसर अगर यस या नो में आ रहा है तो वो लीडिंग क्वेश्चन है। लीडिंग एग्जामिनेशन इन चीफ और री एग्जामिनेशन में नहीं पूछे जा सकते अगर अपोजिट पार्टी ऑब्जेक्शन ले रही है तो, लेकिन लीडिंग क्वेश्चन क्रॉस एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है। तो यही था आज का टॉपिक। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। समझ में आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट तक शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।